साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय मंदिरों के आंतरिक रहस्य भाग 3। जैसा कि लास्ट ऑडियो में आपको बताया गया था कि ध्वनि के बारे में, हमारा जो प्राचीन शास्त्र है वो ध्वनि पे आधारित था और ये ध्वनि महसूस होती थी हमें जाकर मंदिरों के अंदर। बड़े मज़े की बात यह है कि जब वैदिक साहित्य का पश्चिमी भाषाओं में अनुवाद शुरू किया गया तो उस समय जोर दिया गया कि भाषाओं के द्वारा, ना कि ध्वनिगत द्वारा, कोई शब्द लिखा जाए तो वैदिक दृष्टि से उससे लिखने से उसके बोलने का मूल्य उतना नहीं हो जाता है। ठीक है, उसके भीतर विशेष ध्वनि और विशेष ध्वनियों की मात्राओं का जो सम्माहन होना था वो दोस्तों नहीं होता है जब उसको लिख दिया जाता है। इसलिए हजारों सालों तक कीमती शास्त्रों को न लिखने की जिद की गई थी, क्योंकि लिखने से जोर बदल जाता है, लिखने से जो उसकी रियल में जो उसकी ऊर्जा है ना वो खत्म हो जाती है। बोल कर दिया जाए, लिख कर ना दिया जाए, क्योंकि लिख जाने के बाद वो शब्द बन जाएगा और जो ध्वनि की जो उसके अंदर संवेदनाएं हैं वो सारी की सारी दोस्तों मर जाएगी और फिर उसके साथ दोस्तों कुछ भी प्रकार का कोई विज्ञान नहीं रह जाएगा। अब आप राम को लिख दें, अब हम राम को अगर लिख देते हैं तो इस चीज़ को समझिए। अब राम को लिख दें हम और पढ़ने वाले 50 तरह से पढ़ सकते हैं। वे रे पर कम जोर दे सकते हैं, वो आ पर कम जोर दे सकते हैं, मैं पर ज़्यादा दे सकते हैं, और कोई उसको कैसे पढ़ेगा वो उस पर निर्भर करता है। लिख जाने के बाद जो उसका ध्वनिगत रूपांतरण है वो खत्म हो जाएगा, वो उसको हमें डिकोड करना पड़ेगा। अब दोस्तों हजारों सालों तक यही जिद थी कि कोई भी शास्त्र लिखा ना जाए। उसका कारण सिर्फ एकमात्र यही था कि उसकी जो ध्वनिगत व्यवस्था है वो खो जाएगी, सीधा व्यक्ति के द्वारा वह दूसरे व्यक्ति को सुनाया जाए। इसलिए हम शास्त्र को श्रुति कहते हैं। जो सुनकर मिला जाए वो शास्त्र है, जो पढ़कर मिले वो शास्त्र नहीं होता है। इसलिए सारी की सारी जो हमारी वैज्ञानिक प्रक्रिया थी उसमें से कैसे ध्वनि के आघात होंगे, कहाँ पर वो तेज होगी, कहाँ पर वो धीरे होगी, इस सब का पूरा दोस्तों एक व्याकरण था। और जैसे जैसे हमने अपनी ध्वनि को शब्दों के रूप में बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद दोस्तों वे शब्द एक किताब के रूप में आने लगे जो कि बाजार में उपलब्ध है, लेकिन उनका ध्वनि के साथ कोई भी संबंध नहीं है। और दोस्तों बड़े मजे की बात इसमें यह है कि इन शास्त्रों का कभी कोई जोर नहीं था किसी के भी ऊपर। हमने इन सब की व्याकरण को कभी समझा ही नहीं, ये सारी चीजें हमारे लिए अर्थहीन हो गई। अब जैसे हम लोग बात करें ओम पद्दे हुम, यह एक तिब्बती मंत्र है और इस मंत्र का अगर आप निकालें कोई अर्थ तो दोस्तों इन चीजों का कोई अर्थ नहीं है। ये एक ध्वनिगत चोट है, ये एक ऐसी पावर है, एक ऐसी ऊर्जा है जो ध्वनि के रूप में ही काम करती है। और उसके परिणाम है जब कोई साधक अपने आप बैठ करके ओम का उच्चारण करता है, बार बार उच्चारण करता है, तो उसके शरीर के विभिन्न चक्रों में एक चोट पड़नी शुरू हो जाती है और वे सारे के सारे चक्र जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। अब इसमें क्या अर्थ है, इसमें कोई सवाल नहीं है, इसकी क्या यूटिलिटी है, क्या उपयोगिता है। सवाल यह है कि इसके साथ जब आप कोई काम करते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं वो वहां से काम में आती हैं। अब कोई हमसे पूछे कि ओम का अर्थ बताइए, अब दोस्तों ओम का कोई अर्थ नहीं है, ओम का प्रयोग है। बुद्ध से किसी ने पूछा कि सत्य क्या है, तो बुद्ध ने कहा कि जो प्रयोग में आ सके वो सत्य है। सत्य की परिभाषा जो उपयोग में आ सके, विज्ञान भी यही करेगा। सत्य की परिभाषा विज्ञान भी यही करता है। दोस्तों जो चीज प्रूव की जा सकती है वो सत्य हो जाती है। अब सत्य क्या है जिसको आप सिद्ध कर दें, यह सवाल नहीं है कि सत्य क्या है जो उपयोग में आ सके, जिसको आप करके दिखा सके। आप कहते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, हमें फिक्र नहीं है सत्य है या ये असत्य है। आप पानी बनाकर दिखा दें तो सत्य हो जाएगा, न बन सके तो पानी असत्य है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनते हैं कि नहीं, यह कोई लॉजिकल नहीं है, कोई तर्कशील या कोई वैलिडिटी नहीं है। बनते हो तो बनाकर दिखा दें, बन जाए तो सत्य है, नहीं बनते हो तो सिद्ध हो जाएगा कि यह असत्य है। विज्ञान ने अब जाकर वही व्यवस्थाएं पकड़ी हैं सत्य की जो 5000 साल पहले धर्म की व्यवस्था थी। धर्म कहता था जो प्रयोग में आ जाए, जिसका प्रयोग किया जा सके, इसको उपयोग कर सके, वो सत्य है। तो
ओम का कोई अर्थ नहीं है, ओम का अपना एक मीनिंग है, एक यूटिलिटी है। उसी प्रकार से दोस्तों मंदिर का कोई अर्थ नहीं है। मंदिर एक चाबी है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आप अपने दरवाजे में जो कुंडा लगा हुआ है उसको हाथ से खोल दीजिए। अब उसको हाथ से खोल दीजिए। अब आप क्या करेंगे? अब हाथ से जाके आप अगर आप कुंडे को खोलते हैं तो वो बहुत शक्तिशाली है कुंडा, वो बहुत मजबूत है, वो आपके हाथ से नहीं खुलेगा। आप उसको हाथ से बार 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 जोर से खोलने की कोशिश करेंगे तो इससे होगा क्या? ऐसे आपके हाथ को चोट पहुंचेगी, और आपके हाथ को चोट पहुंचेगी। और इस अवस्था में अगर मैं आपको कोई हथौड़ी या कोई स्क्रू ड्राइवर दे दूं तो आप क्या करेंगे? आप उस स्क्रू ड्राइवर से, उस हथौड़े से उसको जल्दी खोल देंगे। अब आपके लिए स्क्रू ड्राइवर क्या हो गया? अब आपके लिए स्क्रू ड्राइवर एक उपकरण हो गया। आपके लिए स्क्रू ड्राइवर एक औजार हो गया। उस औजार से आप उसको खोल पाए। दोस्तों ठीक उसी तरह से मंदिर भी वही काम करता है। यहाँ पर मंदिर ने भी यही काम किया है। वो आपके लिए उन द्वारों को खोलते थे, वो आपके लिए उन द्वारों को खोलते थे जिन द्वारों को आप नॉर्मल अवस्था में नहीं खोल सकते थे। मंदिर का कोई अर्थ नहीं है, मंदिर का उपयोग है, और उपयोग में लाना एक कला है। और सभी कलाओं में एक खराबी है। सभी कलाओं के साथ याद रखना दोस्तों, एक खराबी है, वो ये है कि इनका जीवन हस्तांतरण हो सकता है। इसलिए मैं पढ़ता था एक किताब में, मैं आपको बताता हूँ कि चीन में कोई लगभग आज से 1500 साल पहले एक सम्राट हुआ था। वह मांस का बहुत शौकीन था, और इतना शौकीन था कि वह अपने सामने ही गाय बैल को कटवाता था। और जो उसका कसाई था वो पिछले 15 सालों से लगातार एक ही औजार से उन गाय भैंसों को काट रहा था। एक दिन सम्राट पूछता है कि यह जो फरसा तू लाता है काटने के लिए, मैंने तुझे कभी इसको बदलते हुए नहीं देखा। आज 15 साल हो गए, इसकी धार भी नहीं मरती। तो वह कसाई कहता है कि इसकी धार मरती नहीं, धार तभी मरती है जब कसाई कुशल न हो। धार तभी मरती है जब कसाई कुशल न हो। धार तभी मरती है जब कसाई को पता न हो कि कौन सी जगह ठीक है, कहाँ पर फरसा आर पार हो जाएगा। अगर वो दो हड्डियों के बीच में फंस के रह गया तो उसकी धार मिट जाएगी। जॉइंट कहाँ है ये उसे पता होना चाहिए। अब कसाई कहता है कि यह मेरी पुश्तैनी कला है, यह फरसे की धार मरती नहीं बल्कि यह रोज जानवर के काटने से कहीं ना कहीं तेज हो जाती है। तो सम्राट ने कहा कि क्या तू यह कला मुझे सिखा सकता है? कसाई ने कहा कि यह बहुत कठिन है, और ये कठिन इसलिए नहीं है कि मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता, यह बहुत कठिन इसलिए है कि मैंने इसको कभी सीखा नहीं। मैं अपने बाप के पास रहता था, मुझे होश है, जब से मैंने होश संभाला है मैं अपने बाप के साथ रहता था। मैंने इसको इनवाइब किया है, मैंने इसको सीखा नहीं है, मैंने इसको ग्रहण किया है, मैं इसको पी गया। इसको मैंने कभी सीखा नहीं किसी से। मैं बाप के पास खड़ा रहता था, वो रोज रोज यही करता था। दिन भर जानवर कट रहे थे, मैं पास खड़ा रहता था। कभी मैं उसका फरसा उठा कर लाता था, कभी कटे हुए जानवरों के अंगों को उठाकर मैं बस रखता रहता था। और हुआ क्या, मैं उसकी इस कला को पी गया। अगर तुम इसको सीखना चाहते हो तो मेरे पास खड़े रहो, मैं जो कहता हूँ वो करते जाओ, कभी बैठो कभी उठो, मुझे देखते रहो, बस इसको पी जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कभी ये सिखा नहीं पाऊंगा। दोस्तों साइंस सिखाई जा सकती है, आर्ट सिखाई नहीं जाती। विज्ञान हम सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, कला हम सिखा नहीं सकते। कला को तो दोस्तों इनवाइब करना पड़ता है। ये सारे मंत्र अर्थ नहीं रखते, इनका एक कलात्मक प्रयोग है जो छोटे छोटे बच्चों को हम इनवाइब करवा देते हैं। आपने देखा है चाइना के अंदर छोटे छोटे बच्चे भिक्षु के रूप में रहते हैं मंदिरों में। छोटे छोटे बच्चे कुंफू के इतने ज़्यादा मारती होते हैं। छोटे छोटे बच्चे एक छोटे से प्रहार से बड़े पत्थर को तोड़ देते हैं। वे छोटे छोटे बच्चों को हम इम्बाइब कर देते हैं। वे मंदिर की कला सीख जाते थे, उन्हें कभी पता नहीं चलता था कि वे क्या सीख गए। वे मंदिर में जाने की कला सीख जाते थे, वे मंदिर में बैठने की कला सीख जाते थे, वे मंदिर का उपयोग करना सीख जाते थे। जब भी मुसीबत आती थी जिंदगी में तो वे भागकर मंदिर जाते थे। मंदिर में वे शांत बैठकर लौट कर आते थे, क्योंकि उन्हें सिखाया गया था ये बचपन से। उनका हमारा कल्चर था 5000 साल पहले। हम लोगों ने मंदिर को बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है।
रोज़ मंदिर जाना ये हमारे कल्चर का हिस्सा था, क्योंकि जो मंदिर में मिलता था वो बाकी सब बाहर नहीं मिलता था। और अपने बचपन की यादों को हम लोग पकड़े रहते थे, हमें कभी सिखाया नहीं गया, हम लोग इम्बाइब कर गए, हमारे वो कल्चर में था। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों सिखाई नहीं जाती, बहुत सी कलाएँ ऐसी हैं जो हमें यहाँ पे बताई नहीं जाती, बस हम उसको कल्चर के हिसाब से सीख जाते हैं। एक मंदिर की एक मंदिर की इन सारी ध्वनियों की ये व्यवस्था है। एक मंदिर जो था वो इन सारी ध्वनियों की एक व्यवस्था रही है। आपने कभी देखा है कि हम लोग बोलते थे कि राम नाम का जाप करो, राम 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 का जाप करो, राम राम। अब जो राम राम का जाप करते करते राम का नाम का अगर हम पूछे राम के नाम का अर्थ क्या है, अब राम का नाम का अर्थ करते करते हम जब राम राम से मरा 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 बोलना शुरू कर देते थे दोस्तों, जब जाकर के कोई वर्तुल्य हमारे दिमाग में बनता था, एक घटना घटती थी जब हमारे रोम रोम से हम लोग राम 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 करते 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 इतनी आगे निकल जाते थे कि एक ऊर्जा बनती थी हमारे शरीर के अंदर। उस ऊर्जा के बाद बाकी सब कुछ खत्म हो जाता था, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता, सिर्फ एक ही चीज़ बचती थी, वो चीज़ होती थी दोस्तों एनर्जी। और वो एनर्जी हमारे इन प्राचीन मंदिरों के अंदर घटती थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक पूरा मंत्र शास्त्र है हमारा, और हमारी मंदिर एक प्रयोगशाला थी जहाँ पर उसका आंतरिक मूल्य था, उसका एक साधक था। मंदिर में जितने भी लोगों ने परमात्मा का अनुभव हुआ वो मंदिर से बाहर नहीं जा सके, यह सब जानते हुए कि परमात्मा मंदिर के बाहर भी है। आज मंदिर में हो सकता है ना हो, लेकिन मंदिर के भीतर जिन लोगों को अनुभव हुआ उतने लोगों को कभी मंदिर के बाहर नहीं हुआ। जिन लोगों ने मंदिर के बाहर प्रयोग करने पड़े, जैसे महावीर थे, बुद्ध थे, उनको उनको फिर क्या करना पड़ा, उनको दोस्तों दूसरे संसाधन ढूंढने पड़े। महावीर ने उन आसनों और उन साधनों का प्रयोग किया वर्षों तक, जिससे वो वर्तुल्य, वो ऊर्जा उनके शरीर के भीतर बन गई। वो जो मंदिर का सहारा था वो उन्होंने कभी नहीं लिया, लेकिन वो प्रक्रिया वर्षों की है। महावीर जैसे संकल्पी लोग ही उसको संभव कर पाए, बाकी आम आदमी के बस की बात नहीं है। बुद्ध कभी मंदिर नहीं गए, बुद्ध ने इतना गहरा ध्यान किया, हिमालय जितना बड़ा, हिमालय जितना गहरा उन्होंने ध्यान किया, और बुद्ध ने अपने अंदर उन ऊर्जाओं को समावेश किया। और दोस्तों कितने लोग बुद्ध बन पाए पिछले 5000 सालों से, कितने लोग महावीर बन पाए, क्योंकि वो एक अलग व्यवस्था है, हर आदमी उस व्यवस्था में नहीं घुस सका। बहुत जो लोग मजबूत स्तर के रहे, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने जो लोग गहरे में गए हैं, वो उस व्यवस्था को जान पाए हैं। अब पिछले 3 सेशन में हम बात कर रहे हैं इन मंदिरों के बारे में। अभी हम लोग एक्चुअल में इसमें प्रार्थना में नहीं गए हैं कि मंदिर में बैठ के प्रार्थना कैसे की जाती है, और आखिर प्रार्थना का हमारा मतलब क्या है, हमारी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं वो कितनी सत्य हैं, क्या हम किसी परमात्मा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी बातें अभी जाननी बाकी हैं यहाँ पे। अभी तक तो हम सिर्फ इतना जान पाए हैं कि आखिर क्या है, कैसे है, क्यों है, आखिर ये ढांचे क्यों बनाए गए। आप देखेंगे तो हमारे प्राचीन मंदिरों को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि हम खुद आज इतने ज़्यादा सरप्राइज रहते हैं कि आखिर हमारे पुराने ऋषि मुनि इतना कैसे जानते थे। दोस्तों आपने गौर किया है कभी कि अंतरिक्ष में 9 ग्रह हैं, अंतरिक्ष में 9 ग्रह हैं, इस बात का पता हमें कुछ सालों पहले चला है, कुछ दशक पहले चला है, जब हमने माइक्रोस्कोप की आविष्कार किया है, तो हमने अंतरिक्ष में झांक कर देखा है, तो हमें पता चला है कि हमारी गैलेक्सी के अंदर ये 9 ग्रह हैं। जबकि आप हमारे मंदिरों में जाओगे, अगर आप हमारे हिंदुस्तान के मंदिरों में जाओगे, जो मंदिर लगभग हमारे 1000 साल 2000 साल पुराने हैं, तो आप उसमें देखेंगे 9 ग्रहों के सूचक बने हुए हैं, 9 ग्रहों के प्रतीक बने हुए हैं। क्या हमारे पास कभी ऐसे संसाधन थे जो हम वहाँ पर जा सकें, हम उन चीज़ों को हम अंतरिक्ष में जा सकें? दरअसल दोस्तों मंदिर एक जरिया रहा है हमारा, हमारे अंतर्मन में जाने का। हमारे पश्चिमी सभ्यता ने बाहरी खोजें की हैं, इतनी बाहरी खोजें की हैं जो बहुत ज़्यादा सिखाने वाली हैं, समझने वाली। लेकिन दोस्तों भारत ने क्या किया है, भारत ने खोज की है आंतरिक, भारत ने खोज की है मनुष्य के अंतर्मन की, कि मनुष्य के अंतर्मन में इतना बड़ा सागर है जिसके अंदर इतनी सारी अनंत शक्तियाँ छुपी हुई हैं जिनको उजागर करना बाकी है। आप दूर बैठ करके
किसी की बातें सुन सकते हैं, हमारे कानों में ऐसी धमनियाँ हैं, हम दिन में भी आसमान की रोशनी को देख सकते हैं, हम तारों को देख सकते हैं। और दोस्तों हमारी जो थर्ड आई है, हमारी जो तीसरी आँख है, उसको उजागर किया जा सकता है, जो एक दूसरा ही ज़रिया है। मंदिरों के अंदर मूर्तियाँ रखी हुई हैं, मूर्तियों का क्या विज्ञान है? हम जो लोग माथे पे तिलक लगाते हैं, उसका क्या विज्ञान है? अगर हम इन चीज़ों के अंदर घुसेंगे दोस्तों, तो आपको अचंभा होगा कि क्या हमारे पुराने ऋषि मुनि इतने बड़े वैज्ञानिक थे? क्या हमारी जो प्राचीन सभ्यता की जो हमारी साइंस थी, वो इतनी ज़्यादा गूढ़ थी कि आज शायद हम जिसके आसपास भी नहीं हैं। हम आज चाहे कितने भी मॉडर्न बन गए हों, हम आज भी ऐसा पेंट नहीं बना सकते जो हमारी प्राचीन गुफाओं में बना हुआ है। आज से 20,000 साल पहले जब गुफाएँ खोजी गई थी, मैं गुफाओं का नाम प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाऊँगा। गुफाएँ खोजी गई थी जिन गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग बनाई गई हैं, उन पेंटिंग का जो पेंट है, वो आज भी ज़िंदा है, वो आज भी गीला है। देखो हम 20,000 साल में ऐसा पेंट नहीं बना पाए जो 20,000 सालों तक गीला रह सके। हो सकता है हमने मोबाइल बनाया हो सकता है हमने रॉकेट बनाया हो, लेकिन हम वो आज भी नहीं बना सकते। 10,000 साल तक किसी मरे हुए इंसान को मम्मी के रूप में ताज़ा रखना, ऐसा रसायन हम अभी तक नहीं बना पाए हैं। तो कुछ तो है ऐसा जो हम पीछे कहीं न कहीं छोड़ आए हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें बहुत कुछ जानना और समझना बाकी है। ऐसे-ऐसे रहस्य हैं। आपको मैंने बताया चिड़िया के बारे में कि काशी के वैज्ञानिक ने, काशी के एक साधु ने ऐसी ऊर्जा मारी, ऐसी ध्वनि मारी किसी चिड़िया पे कि वो मर गई। फिर उसी ने दूसरी ध्वनि मारी और वो ज़िंदा हो गई। तो ध्वनि का कितना बड़ा विज्ञान है, और जबकि हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। इंजेक्शन लगा देते हैं हम लोग, गोलियाँ दे देते हैं, पेन किलर जो है दे देते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद है, पंचकर्म है, पतंजलि है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो उससे भी पहले की चीज़ें हैं हमारी, ध्वनि विज्ञान जो मंदिरों के अंदर उजागर होता था, मंदिर एक प्रयोगशाला होती थी इन सभी क्रियाओं को गठित करने के लिए, उसको मंदिर बोलते थे। मंदिरों के अंदर मूर्तियाँ रखी जाती थी, मूर्तियों का विज्ञान कि मूर्तियाँ क्या कहती हैं, मूर्तियों की पूजा किस प्रकार शुरू की गई, और आज के समय में हम उनको कहाँ लेके बैठे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं हम लोग पत्थरों की, हम लोग ढांचे बना रहे हैं। क्या वास्तव में मंदिरों का निर्माण हो रहा है? भारत का इतिहास और भारत का भविष्य जब तक नहीं जागेगा, जब तक भारत अपनी पुरानी हुई मंदिरों की सभ्यता को नहीं खोज कर लाएगा, जब तक हमारे मंदिर पुनर्जागृत नहीं होंगे, जब तक ये देश नहीं बदल सकता। मंदिरों को पुनर्जागृत करना होगा, और मंदिरों को पुनर्जागृत करने के लिए आपको मंदिरों की साइंस को समझना होगा। जब तक हम मंदिरों की साइंस को नहीं समझेंगे, हम इनको दोबारा से उजागर नहीं कर सकते। और जब तक रिक्रिएशन नहीं होगा, जब तक बात नहीं बनेगी। और रिक्रिएशन करने के लिए हमें रिक्रिएशन को पहले जानना पड़ेगा कि हम जिन चीज़ों को ढोए चले आ रहे हैं, वो चीज़ें वास्तव में सत्य है या हम किसी झूठ को लेकर के चल रहे हैं एक लंबे समय से। इन सब बातों को दोस्तों हमें जानना पड़ेगा। हम लोग मिलते हैं जल्दी एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद।